हेलो डियर फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो चलिए आप लोग को हम डिस्कस करके बताते हैं और इसमें हमें बोला गया है कि टीएनथ टर्म क्या होगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं और इसका हम टीएनथ टर्म जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा टर्म दिया हुआ है 1 2 4 7 11 एंड 16। तो सबसे पहले दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले इसमें हम डिफरेंस देखेंगे कितना कितना है। तो हमको डिफरेंस इसमें है 1, यहाँ पे डिफरेंस है 2, यहाँ पे 3 4 ऐसे ही और 5, यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस जो है सेम नहीं है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो चलिए हम दूसरा बार देखते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है। 1 है, 1 1, यानी कि हमारा जो सेकेंड कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, लेकिन फर्स्ट कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। दोस्तों अगर ऐसा कोई सीक्वेंस आपको मिल जाए कि फर्स्ट डिफरेंस तो उसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, लेकिन जब कॉमन डिफरेंस का हम डिफरेंस निकाले तो हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए, यानी कि कांस्टेंट आ जाए, तो उससे वैसे सीक्वेंस को, ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक सीक्वेंस बोलते हैं। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। इसको हम क्वाड्रेटिक सीक्वेंस बोलते हैं। तो दोस्तों क्वाड्रेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि है ना, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला क्या होता है वो हम आप लोगों को बताते हैं। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला होता है, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक उसी प्रकार क्वाड्रेटिक सीक्वेंस का क्या होता है, tn, चूँकि यहाँ पे tn होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टीएन टर्म मुझे फाइंड आउट करने के लिए बोला है। इसका हो जाएगा an² प्लस bn प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। टीएन इक्वल टू 0 यहाँ पे नहीं होगा, इतना हो जाएगा, ये होगा टीएन टर्म। तो दोस्तों आप लोगों को पता करना पड़ेगा सबसे पहले कि इसमें ए जो है ये क्या होगा, ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा और सी का वैल्यू क्या होगा। डोंट वरी, हम इस वीडियो में आप लोगों को पूरे सिखाऊंगा कि ये ए का वैल्यू क्या होगा, बी का कैसे निकालेंगे और सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमें जो ए का वैल्यू निकालना है वो ए का वैल्यू निकालेंगे। दोस्तों इसमें फॉर्मूला होता है कि अगर ए जो है ना, इस ए का वैल्यू हम 2a इजिकल टू लिखेंगे। 2a इजिकल टू कौन सा वैल्यू लिखेंगे, ये जो सेकेंड में जो आपका कांस्टेंट ये कॉमन डिफरेंस आया हुआ है ना 1 1, तो वो हम लिख देंगे यहाँ पे। 2a इजिकल टू क्या हो जाएगा, तो 1, ऐसे हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2a इजिकल टू 1, देयरफॉर a इजिकल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2। ये 1 हर एक क्वेश्चन में जो सेकेंड टाइम्स में जो आपका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आएगा उससे हम लिखेंगे 2a इजिकल टू ओ कांस्टेंट, ये वाला यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए ए का वैल्यू हमारा आ गया 1/2। अब हमें जो है बी और सी का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो वो बी और सी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे टीएन इजिकल टू, अगर ये फार्मूला है तो t1 इजिकल टू क्या होगा, ये होगा, यानी कि हम यहाँ पे इतना, अगर हम यहाँ पे n का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो हमें क्या वैल्यू आना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना, ऑब्वियसली आना चाहिए। चलिए हम रखते हैं t1 इजिकल टू a और n की जगह पे 1, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस b इंटू 1 प्लस c, और 1 t1 इजिकल टू क्या दिया हुआ है 1, सिंस 1 इजिकल टू, है ना, यहाँ पे 1 a इंटू 1 1 प्लस b प्लस c, और देखिए 1 इजिकल टू 1 का वैल्यू मुझे दिया हुआ है कितना 1/2 प्लस b प्लस c। तो देखिए दोस्तों b प्लस c इजिकल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इजिकल टू 1/2, यानी कि हमारा b प्लस c का वैल्यू क्या आ गया 1/2, जो कि एक वैल्यू है। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमारा एक इक्वेशन आ गया, ठीक उसी प्रकार हम t2 इजिकल टू यही करेंगे तो हमारा दूसरा भी इक्वेशन आ जाएगा, जिनसे हम b प्लस c का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम t2 इजिकल टू भी निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस c, और t2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2, तो 2 इजिकल टू क्या हो जाएगा 1। ए का वैल्यू क्या है ना, ए का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 1/2 प्लस इंटू 2 टू जा 4 प्लस b इंटू 2 प्लस c। देखिए अब 2, अब इसको हम इनसाइड लेकर आएंगे तो क्या होगा b माइनस, इनसे ये कैंसिल 2, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 इजिकल टू b 2b प्लस c हो जाएगा। तो हमें ये एक दूसरा इक्वेशन क्या आ गया 2b प्लस c, ये 2 माइनस 2 इजिकल टू 0, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो ये 2b,
अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, इसमें से फर्स्ट इक्वेशन में से चाहे सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, b प्लस सी इजकल टू 1/2 है, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इनसे ये कैंसिल, b इजकल टू क्या हो जाएगा -1/2, b इजकल टू क्या हो गया -1/2।